हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस यूज्ड फॉर द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल में पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को, उसके बारे में लर्न करेंगे। जहाँ हर एक पोजीशन की क्या एक्सप्लेनेशन है और उसके क्या पर्पस हैं, उसकी क्या इंडिकेशंस हैं, उसके बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट इज़ लाइंग फ्लैट ऑन द बैक। पेशेंट जो है बिल्कुल सीधा लेटता है और अपनी पीठ के बल लेटता है, बैक पे लेटता है। तो उसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन, या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन भी कई बार कहते हैं। और इंडिकेशंस या पर्पस हैं इसके जनरल एग्ज़ामिनेशन करने के लिए, मतलब पेशेंट का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करने के लिए, पेशेंट का हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन करने के लिए, जहाँ पेशेंट की असेसमेंट करने के लिए, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने के लिए, पेशेंट का एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन करने के लिए सुपाइन पोजीशन दी जाती है। या फिर पोस्ट लंबर पंक्चर, मतलब लंबर पंक्चर जो एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, लंबर पंक्चर जो टेस्ट किया जाता है, उसके बाद टेस्ट करने के बाद सुपाइन पोजीशन दी जाती है। तो ये है फर्स्ट पोजीशन, दैट इज़ सुपाइन पोजीशन। सेकेंड पोजीशन है हाई फॉलोअर्स पोजीशन। फॉलोअर्स पोजीशन जो है दो तरह की होती है, एक होती है हाई फॉलोअर्स पोजीशन और एक होती है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन। जो हाई फॉलोअर्स पोजीशन है उसमें जो पेशेंट का बेड का जो हेड है, मतलब सिर वाली साइड जो है, उसको 90 डिग्री एंगल पे एलिवेट किया जाता है। और जो सेमी फॉलोअर्स पोजीशन है उसमें बेड का जो हेड है उसको 30 टू 45 डिग्री एंगल पे एलिवेट किया जाता है। तो ये है हाई फॉलोअर्स पोजीशन। इसमें बेड का हेड जो है वो एलिवेट किया जाता है एट 90 डिग्री एंगल। और ये क्यों की जाती है, ये पोजीशन क्यों दी जाती है, इसकी अलग अलग इंडिकेशंस हैं, अलग अलग पर्पस हैं। तो फर्स्ट है NGT प्लेसमेंट। जब हम नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब जो है इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हाई फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड प्रमोट लंग एक्सपेंशन। अगर पेशेंट को सांस आने में दिक्कत आ रही है, डिस्निया है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो उस कंडीशन में हाई फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। और इसके साथ कार्डियक पोजीशन दी जाती है। या फिर लंग्स की एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए, लंग एक्सपैंड हो सके उसको प्रमोट करने के लिए हाई फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, डिस्निया जो है उसको रिलीव करने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए, और बैक पे जो प्रेशर पड़ता है उसको रिलीव करने के लिए, और कई बार जो पोस्टरल ड्रेनेज है उसको प्रमोट करने के लिए हाई फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। थर्ड जो पोजीशन है वो है प्रोन पोजीशन। इसमें लाइंग ऑन द एब्डोमेन विद हेड टर्न्ड टू वन साइड। इसमें जो पेशेंट है वो पेट के बल लेटता है, लाइंग ऑन द एब्डोमेन मतलब पेट के बल लेटता है और उसका जो हेड है वो एक साइड पे टर्न कर देते हैं। इसके अलग अलग इंडिकेशंस या पर्पस हैं कि स्पाइना बाइफिडा है। अगर पेशेंट का स्पाइना बाइफिडा है, दैट इज़ ए कंजेनिटल कंडीशन, तो उस कंडीशन में प्रोन पोजीशन दी जाती है ताकि उसका जो स्पाइना बाइफिडा है, जब स्पाइन है उस पर प्रेशर ना पड़े, जब बैक के ऊपर प्रेशर ना पड़े उसके लिए। और सेकंड है ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशंस। अगर पेशेंट को सिक्रीशंस आ रही हैं, अगर माउथ में से सिक्रीशंस हैं, उनको ड्रेन करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। पेशेंट का जो स्पाइन है, जहाँ बैक है, उसको एग्ज़ामिन करने के लिए
प्रोन पोजीशन दी जाती है। बैक के ऊपर प्रेशर रिलीव करने के लिए पेशेंट को प्रोन पोजीशन दी जाती है। अगर बैक पे कोई इंजरी है, जहाँ बर्न्स हैं, तो प्रोन पोजीशन दी जाती है। अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो उसमें उसको रिलीव करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। और अगर बेड सोर्स हैं, जहाँ बेड सोर्स की प्रिवेंशन के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड या फिर इसको हम कार्डियक पोजीशन भी कहते हैं। तो इसमें जो है पेशेंट इन ए सिटिंग पोजीशन एंड लीनिंग फॉरवर्ड। पेशेंट जो है सिटिंग पोजीशन में होता है और आगे की तरफ झुका हुआ होता है। आगे की तरफ या तो कार्डियक टेबल हम रख देते हैं, उसके ऊपर पेशेंट जो है झुक जाता है, या फिर पेशेंट को पिलोज दे देते हैं, उसके ऊपर पेशेंट झुक जाता है। तो इसको हम ट्राइपॉड पोजीशन या फिर कार्डियक पोजीशन भी कहते हैं। और इसका जो इंडिकेशन है या पर्पस है वो है मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन, मतलब लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए और मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन हो सके उसके लिए ट्राइपॉड पोजीशन दी जाती है। पेशेंट को अगर डिस्निया है तो उसको रिलीव करने के लिए ट्राइपॉड पोजीशन दी जाती है। अगर पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सही करने के लिए जहाँ उनको पेशेंट को ट्राइपॉड जो कार्डियक पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट पोजीशन है सिम्स पोजीशन। तो ये लेटरल पोजीशन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे पेशेंट लेटता है। पेशेंट लाइंग ऑन द लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हिप हैंड लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेट एंड राइट हिप एंड नी बेंट। इसमें जो लेफ़्ट हिप है और लोअर एक्सट्रीमिटी है वो स्ट्रेट होती है, और जो राइट हिप है और नी जो है वो बेंट होता है। और जो पीछे वाली आर्म है वो पीछे की तरफ होती है और आगे वाली जो है वो आगे की तरफ होती है। जो मतलब लेफ़्ट है वो आगे की तरफ होती है और राइट आर्म जो है वो पीछे की तरफ होती है। इसको हम सिम्स पोजीशन कहते हैं। और सिम्स पोजीशन जो है वो यूज़ की जाती है, यूज्ड फॉर क्लाइंट्स रिसीविंग एनीमा। पेशेंट जो हैं उनको एनीमा देने के लिए जो है कई बार सिम्स पोजीशन दी जाती है। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए सिम्स पोजीशन दी जाती है। पेशेंट का वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए सिम्स पोजीशन दी जाती है। पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए सिम्स पोजीशन दी जाती है। बैक पे प्रेशर रिलीव करने के लिए सिम्स पोजीशन दी जाती है। बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए सिम्स पोजीशन दी जाती है। और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए सिम्स पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन। पहले हमने की हाई फॉलोअर्स पोजीशन और ये है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन। इसमें हेड ऑफ द बेड इज़ एलिवेटेड टू 30 to 45 डिग्री एंगल। इसमें जो बेड का हेड है वो 30 से 45 डिग्री तक एलिवेट किया जाता है। और इंडिकेशंस हैं इसकी, एलिवेट द हेड ऑफ बेड ऑफ द पेशेंट विद हेड इंजरी एट 30 डिग्री एंगल। अगर पेशेंट को हेड इंजरी है तो सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। अगर पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। जो एब्डोमिनल सूचर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर रिलीव करने के लिए सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। और पेशेंट के जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको रिलीव करने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। हेड ऑफ द बेड इज़ लो एंड फुट ऑफ द बेड इज़ रेज्ड। इसमें जो पेशेंट का हेड है, हेड ऑफ द बेड, जो बेड की हेड वाली साइड है, सिर वाली साइड है, उसको लो कर देते हैं, बाकी बॉडी से लो होता है। और जो फुट है बेड का उसको रेज़ किया जाता है।
तो ये है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन और ये किसको दी जाती है? हाइपोटेंसिव पेशेंट, जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर जो है लो होता है नॉर्मल से, उनको दी जाती है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। या फिर पेशेंट जो शॉक में हैं उनको ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी जाती है। पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन करने के लिए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी जाती है। पेशेंट के एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन्स का ऑपरेशन करने के लिए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी जाती है। पेशेंट के अगर हैमरेज है तो हैमरेज की इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जो है वो पेशेंट को दी जाती है। सो दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस यूज्ड फॉर द पेशेंट for various conditions or for various purposes, and there are different indications of these positions. So आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।